आज जो है क्लास 9th में बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है, तो उसमें इसके पहले आप जो है क्लासिफिकेशन वहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों को आप पहले पता है आपको कि अगर हम इनका वर्गीकरण नहीं करते तो इनका जो है एक साथ अध्ययन करना असंभव है। ठीक है, इसलिए हम पादपों का वर्गीकरण किए हैं, तो इसको क्या है अलग अलग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है पादप वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया है। जो सबसे पहला है आपका थैलोफाइटा, दूसरा आपका एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा क्या होते हैं और एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के पौधे आते हैं, तो आज हम सबसे पहले आप थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं थैलोफाइटा क्या होते हैं। थैलोफाइटा मतलब थाइलस, ये बने होते हैं थाइलस से, यानी कि थाइलस यानी कहने का मतलब सुकाय। सुकाय सुकाय का यहाँ पे मतलब ये है कि जिन पौधों में जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती जो है अविकसित होती है या कह लीजिए नहीं पाई जाती, या जड़, तना, पत्तियों में या जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, तो उससे हम कहते हैं थैलस या सुकाय। ठीक है, वैसे देख लीजिए जो थैलोफाइटा वर्ग में जितने भी पौधे आते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है थैलस के समान होता है, यानी कि सुकाय होता है। सुकाय का मतलब यहाँ पे जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, या विकसित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो थैलस कहलाती है। ठीक है, ये बात हुई थैलस की। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जनन अंग की बात अगर करें हम, ठीक है, तो जनन अंग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। जनन अंग प्रायः इसमें क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और दूसरी बात है इसमें भ्रूण नहीं बनता, यानी कि एम्ब्रियो नहीं बनता है, भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, भ्रूण नहीं बनता है यानी कि एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो इसमें जनन अंग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और आपके एम्ब्रियोफाइटा में बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो पहला एक इसमें ये लक्षण हो गया। दूसरा आपका इसको 10 उपजगतों में बांटा गया है। ठीक है, 10 उपजगतों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से 7 संघों में शैवाल रखे गए हैं, यानी कि एल्गी। ठीक है, दूसरे हैं 8वें संघ में जीवाणुओं को रखा गया है। ठीक है, और लास्ट के जो 2 संघ होते हैं उनमें कवकों को रखा गया है। ठीक है, फंजाई वर्ग को रखा गया, यानी कि इसका जो संघ है उसमें आपके 7 वर्ग जो है कवक के मिलेंगे, 2 संघ आपको जो है वो 7 संघ यहाँ पे शैवाल के, 2 संघ यहाँ पे जो आपके कवक के मिलेंगे, और एक संघ जो है आपका जो 8वां संघ होता है वो आपका जीवाणुओं का मिलेगा। तो ये तीनों संघों से मिलकर के हमारा थैलोफाइटा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बात की गई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी यानी कि शैवाल की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उनके क्या लक्षण, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शैवालों को ही रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला एक है, अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल एक प्रकार से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें आप काई भी कह सकते हैं। ठीक है, काई भी कह सकते हैं, और उनका शरीर जो होता है वो थैलस का बना होता है, यानी कि वही बात है आपकी जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता, सुकाय होता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है ये पौधे भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, यानी इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। एल्गी जो है आपकी, यानी इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जिससे जो है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण,
यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई है इनके सवालों की, ठीक है। तो इतनी बात हुई किसकी, आपके थैलोफाइटा यानी कि जिसमें भ्रूण नहीं बनता, ठीक है। अगली बात यहाँ पे जो है एम्ब्रियोफाइटा की। एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। इसमें भ्रूण बनता है, ठीक है। लेकिन इनमें भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो दो टाइप कौन कौन से हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं जो एम्ब्रियोफाइटा है उसको भी दो वर्गों में इसको बांट दिया गया है। जो पहला आपका वर्ग है यानी कि वह पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है ना। तो इस तरह के पौधे जिनका शरीर एकदम थाइलस के आकार होता है, जैसे आपको हमने पहले थैलोफाइटा में बता दिया है, ठीक है। जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया नाम के जो पौधे हैं या वर्ग जो है, तो इसके अंतर्गत जो ये पौधे आते हैं तो इनमें जड़ तना पत्ती विभेदित या जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाई जाती है, या इनकी संरचनाएं उस तरह की होती है लेकिन इनमें पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है, ठीक है। दूसरा वह पौधे जिनका शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, ठीक है, उनको अलग कर लिया गया है, जैसे एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक बीजपत्री और दो बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री मतलब जिसके बीज को फोड़ने पर, है ना, वो दो बीज पत्रों में ना बटे या पिस जाए, है ना, तो वो जैसे मान लिए गेहूं है ना, तो ये एक बीजपत्री में आता। और द्विबीजपत्री में जैसे द्विबीजपत्री में किसी भी बीज को फोड़ने पर जब दो बीज पत्रों में बट जाए तो वो दो बीजपत्री पादप कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब जैसे उड़द है, आप उसको आप फोड़ेंगे दड़ेंगे तो उसमें दो बीज पत्र बट जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका दो बीजपत्री, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको जो है दो वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे है पादपों का या पादप जगत का वर्गीकरण, तो इसको मेन दो भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी उपसंघ या वर्ग आते हैं उनको हम अगले वीडियो में एक एक को क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है।